हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदी में क्लास 9th है, चैप्टर है 5 मेरे बचपन के दिन। ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा जी जो है वो अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपनों में सब देखा हो। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी ही नहीं। और सुना है उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। उनके बाबा जो थे फारसी और उर्दू जानते थे और पिता ने अंग्रेजी पढ़ी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाईं। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने। संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वे मेरे वश की नहीं था। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था। प्रार्थना दूर सी थी। मेरा मन नहीं लगा। वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रास्थवेट कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई, 5वीं क्लास में। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम लोगों को एक ही मेज़ था। हमारा लोगों का एक ही मेज़ था। उस मेज़ में प्याज नहीं बनता था। वहाँ छात्र आवास के हर एक कमरे में हम चार छात्राएं रहती थीं। उनमें पहले थी साथिन सुभद्रा कुमारी मिली थी और सातवें दर्जे में वे मुझसे 2 साल आगे सीनियर थी। वे कविताएं लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागे कृपा निधान, बंसी बन बोले। यही सुनकर यही सुना जाता था। और प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं वैसे ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थीं, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरा जो डेस्क थी, किताबों की तलाश ली। किताबों की जो किताबें रखी रहती हैं वहाँ पर उनकी तलाश ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से
तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ लेते हैं, ऐसे उस तरीके से उन्होंने पकड़ लिया था। एक हाथ में कागज़ लिए थे और एक हाथ में मुझको पकड़ लिया था, और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल के नीचे थी। उस समय हम लोग बैठ जाते थे और सब लड़कियां खेलती थीं, तब हम जो कि तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपने तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैंने सन 1917 में यह आई थी। इसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्थवेट जो कॉलेज था, गर्ल्स कॉलेज, उसमें की जो मैडम है हमको साथ लेकर जाती थी और हम कविता सुनते थे। कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नकर जी होते थे, कभी कोई होता था तो कभी कोई। हम कब हमारा नाम पुकारा जाएगा बेचैनी से रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरुष मिलता था। 100 से कम पदक नहीं थे 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझको एक चांदी का कटोरा मिला, जिस बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाते थे कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-1, 2-2 आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसे उनको दे देते थे। उस समय जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी ले गई थी। मैंने निकल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उन्होंने उसी हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे। अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कि कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने कहा नहीं। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा ने कहा, जाओ और दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ या फिर फूल के। इस तरीके से उन्होंने कह दिया था। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता होने लगी थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा। मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्र आवाज़ छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह डेस्क साफ़ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली थी, हिंदी बोलती थी। मैं भी उसे कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी रहती थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो वो उस्तानी जी से बिना टोके न रह जाता था। तो वह देसी कौवा मराठी बोली, ऐसा वो कहती थी। जेबुन कहती थी, मैं नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसे ही ब्लाउज पहनती थी।
कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी, वह अवध की लड़कियां थीं, वे आपस में अवध बोलती थीं, बुंदेलखंड से आती थीं, वे बुंदेल में बोलती थीं। कोई अंतर नहीं था, कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा ही में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते थे कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चाची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निहार रहना चाहिए, जब तक बांध नहीं जाती तब तक निहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह से मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई और हमारी माँ को वे दुल्हन कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाचा नहीं होते हैं तो वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो ये था आज का जो टॉपिक है, ये आज उन्होंने अपने बारे में बताया था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। थैंक यू।